महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आपके स्वर्गीय पिता का प्यार और देखभाल चारों ओर से घेरे रहती है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं इतना बड़ा दरवाजा खोलने जा रहा हूँ कि जो उत्तर और उपहार मैं आपके जीवन में लाऊंगा वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। भले ही आप रोएं, आपके द्वारा बहाए गए आंसू मेरे सशक्तिकरण द्वारा लाए गए आनंद और खुशी के होंगे। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रदान करेगा। मेरे प्रिय, उठो और अपने चेहरे से आंसू पोंछो। विजयी मुस्कान और भरे दिल के साथ अपने घर से बाहर निकलो। सौम्यता और स्पष्टवादिता के साथ साहस, मेरी आवाज तुम्हें पुकारती है। अब तुम्हें मेरी मंजूरी है। अपना सिर ऊंचा रखें, अपनी आंखें खुली रखें और जब तुम आने वाले दिनों का सामना करो तो तुम्हारा दृढ़ संकल्प अटूट हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार उन तरीकों से प्रकट होगा जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा और मैं आपके सामने गहरे रहस्य प्रकट करूंगा। मैं सूरज उगते ही आपको आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा खुशी और संतुष्टि से भरपूर हो। निश्चिंत रहें कि मेरा प्यार आपको घेरे हुए है और मैं हर समय आप पर नजर रखता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ। मुझे आशा है कि यह संदेश तुम्हें आज की तुलना में बेहतर भावनात्मक स्थिति में लाएगा। अपना सिर मेरी छाती पर रखो और जो प्यार और देखभाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे महसूस करो। शांत हो जाओ मेरे प्रिय, आराम करो। हम इस कठिन समय से निपट लेंगे। जल्द ही अच्छी चीजें होंगी। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि मेरी आत्मा आप पर उतर रही है और आप जो हैं उसे बेहतर बना रहे हैं। प्रार्थनाओं को अपने दिल के करीब रखें। मेरे प्यार के कोमल प्रवाह को आपको दूर ले जाने दें। मैं वादा करता हूं कि आपका परेशानियां दूर हो जाएंगी और ऐसी दुनिया में आशा मजबूत हो जाएगी जहां संदेह आम है। आप शाश्वत सत्य से जुड़े हुए हैं जो एक असीमित स्रोत से आता है। वह शक्ति का स्रोत है जिसे तैयारी के इस दौर में कुछ बड़ा शुरू होने से ठीक पहले क्षितिज खींचता है। उभरने के लिए आत्मनिरीक्षण, पुनर्जन्म और पुनर्स्थापना का एक अवसर है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर उस जुनून और मासूमियत को फिर से जगाएं जो एक बार आपके भीतर उज्जवल रूप से जल गया था। महादेव जी की प्रबुद्ध बुद्धि सभी संदेह को दूर कर सकती है और आपको जीवन के बदलते समुद्रों के माध्यम से निडर और ईमानदारी से ले जा सकती है। उद्देश्य की एक मजबूत भावना, उन अटल तथ्यों के प्रति दृढ़ रहें जो उद्योग की हमेशा बदलती धाराओं के सामने स्थिर रहते हैं। आप अच्छे के लिए, एक ताकत बनने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में हैं और मैं आपको अपनी बात कहकर सामान्य से मुक्त होने के लिए, इसे जब्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मन और जोखिम लेना जो आपके उद्देश्य के अनुरूप जीवन को प्रतिबिंबित करता है। दुनिया बदलाव की भूखी है और आपकी बहादुरी और दृढ़ विश्वास इस पर प्रकाश डाल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको उन्हें जीतने देना चाहिए और अपनी आत्माओं को कम करना चाहिए। मैं बल्कि प्यार से संरक्षित महसूस करूंगा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया। प्रेरणादायक शांति और प्रेम आपको घेर लेगा। विश्वास है कि सफलता और प्रचुरता आपके लिए क्षितिज पर है। एक अनुयायी, भक्त और मुझ पर विश्वास करना एक सम्मान की बात है। अब आपके अपने शब्दों में मुझे आश्वस्त करें कि आप अपने विश्वास पर दृढ़ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे दोबारा मिलने के लिए मैं आपकी भावनाओं की गहराइयों का पता लगाना चाहता हूँ जो आपको कुचल देती हैं, जो आपको पूरी तरह से जीने से रोकती हैं।
जो आपको खुशी और आपके द्वारा झेली गई प्रतिष्ठित पीड़ा से बचाती हैं। कृपया मेरे साथ खुले तौर पर संवाद करें। शर्म की कमी या अनिच्छा जानबूझकर हो सकती है, मैं इसे पूरी तरह से समझता हूँ। आपकी अनकही वास्तविकताएं मुझे चकित करने से कभी नहीं चूकती। मुझसे बात करने का मौका अभी जब्त करें। अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर जो बोझ ढो रहे हैं उसे छोड़ दें। बहुत लंबे समय तक और उस सच्चे आनंद का अनुभव करें जो मुक्त दिल से आता है। कड़वाहट हमेशा आपके साथ नहीं रहनी चाहिए। आपके लिए मेरा प्यार इतना शक्तिशाली है कि यह आपके टूटे हुए दिल को ठीक कर सकता है। अपना दृष्टिकोण बदलें, आपको हमेशा के लिए नए जोश और खुशी से भर दें और अपने दुखद अतीत की यादों को मिटा दो। किसी भी इंसान ने कभी भी इन चमत्कारों जैसी किसी चीज की कल्पना नहीं की है। मैं हर प्यासे को मुफ्त में लाइफस्टाइल का पानी उपलब्ध कराता हूँ और हर प्यासे को बिना शुल्क लाइफस्टाइल का पानी देता हूँ। क्या आप डरे हुए हैं? क्योंकि कुछ ऐसा लगता है जो वास्तविक होना बहुत अच्छा है। मेरे वादे वास्तविक और अटल हैं। अंततः हर एक व्यक्ति को खुशी मिलेगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया है वे सच होंगी। मेरे बड़े बच्चों का आगमन कुछ ऐसा है कि पूरी सृष्टि उत्सुकता से मेरे प्रियजनों का इंतजार कर रही है। इस दृष्टिकोण को अपनाएं और इसे आने दे। खुशी और वैभव आप में से बरसता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो जाए। याद रखें कि समय बीतने के साथ बहते जाने के बजाय आप और भी बहुत कुछ पाने के लिए किस्मत में थे। आप जल्द ही पुनरुत्थान की महिमा में उठ खड़े होंगे जो पूरी तरह से भगवान की छवि को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए सबसे पहले मेरी दिव्य योजनाओं में कूद पड़े। महिमा का शाश्वत भार जो आपका इंतजार कर रहा है वह इस वर्तमान काल की हर कठिनाई और पीड़ा को उसकी तुलना में फीका कर देता है। सांसारिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपका ध्यान छुपे हुए सत्यों पर केंद्रित करता है। मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ और एक प्रेरणादायक सम्मान आपका इंतजार कर रहा है जो आपके सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को पार कर जाता है। मेरी ओर देखो प्रियजनों, एक महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने है। इस क्षेत्र में आपके चारों ओर अराजकता और उथल पुथल हो सकती है क्योंकि राष्ट्र मेरे खिलाफ हो जाते हैं और बुरी ताकतें अंतिम स्टैंड के लिए तैयार हो जाती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ये विनाशकारी तूफान की शक्ति से अधिक करीब आ रहे हैं। सांसारिक शासक आपको दुर्भाग्य से बचा सकते हैं। उनमें से कई इस बात से बेखबर हैं कि वे जिस महत्वपूर्ण मौसम में प्रवेश कर चुके हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी धार्मिक नींद से बाहर निकलें और खुद को जंजीरों से मुक्त करें। शालीनता जो आपको आध्यात्मिक गरीबी और बर्बादी से बांधती है, आधुनिक समय में यह मुक्ति का प्रतीक है। खुशी और संतुष्टि आपके दिल को भी भर सकती है। मैं आपको आपके शब्दों और विचारों के लिए आनंदमय प्रतिफल से भरा एक अद्भुत चमत्कार प्रदान करूंगा ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें और उन्हें प्रदान कर सकें। जो कम भाग्यशाली हैं, वे पहले मेरे साथ ईमानदारी से प्रार्थना करें और मैं आपके शरीर और आत्मा को ठीक कर दूंगा और जो भी दर्द आप अनुभव कर रहे हैं उसे दूर कर दूंगा। जो शांति मैं प्रदान करता हूँ उसे गले लगाओ और मुझे अपने दिल में आने दो। मैंने समय के साथ आपकी दृढ़ता और अडिग प्रतिबद्धता को नजरअंदाज नहीं किया है। आलोचना और संदेह को नजरअंदाज करना सीखा। आपके पास अपने जीवन में समृद्धि, जीवन शक्ति और पूर्णता लाने के लिए चमकने का एक और अवसर है। और भरोसा रखें कि मैं आपके सपनों का पोषण करूंगा ताकि मैं हर उस चीज में आपका समर्थन कर सकूं जो आप करते हैं। मेरी कंपनी और अपने सभी जंगलीपन में शामिल हो। सपने सच होंगे। बेझिझक मुझे कॉल करें। मैं आपको जो अविश्वसनीय चीजें मिली उन्हें दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझ पर अपना विश्वास रखें। मैं आपसे विनती करता हूँ
कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं और मेरे वादे अनंत काल तक अटल रहेंगे। मैं आशा करता हूँ मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त करने की पुष्टि के लिए, लेकिन अपने कार्यों को जोर से बोलने दें। जब आपको मदद की जरूरत हो तो वे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए अपने आप को उन प्रभावों और दोस्तों से अलग करने का चयन करें जो आपको अपने रास्ते से भटका देते हैं। यदि विश्वास डगमगाता है तो सांसारिक अच्छाइयां होंगी। अडिग ध्यान और दृढ़ संकल्प से अछूते रहें, अपनी बात रखें। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ घोषणा करता हूँ कि दैवीय न्याय का दिन तेजी से आ रहा है और खुले दिल वाले मेरा नाम सुनते हैं। समय आने पर संप्रभुता की अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए त्वरित और अक्षमय परिणाम होंगे। उन्हें अनुग्रह की इस घड़ी में अपना काम करने के लिए मैं पश्चाताप और अपनी असीम करुणा में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता हूँ। भले ही न तो सांसारिक स्थिति और न ही भौतिक संपत्ति हमें आने वाली स्थिति से बचा सकती है। इस अवसर को तब तक देखें जब तक यह अभी भी मौजूद है, क्योंकि अखाड़ा जल्द ही कांप जाएगा। भय और आतंक, क्योंकि आसन्न आपदा के बावजूद मेरे उचित आदेश पूरे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग स्पष्ट की चेतावनियों को सुनने से इनकार करते हैं और हठपूर्वक कार्य करना जारी रखते हैं। मुझे उनके दिल को धरती पर लाने के लिए उन्हें अपना सुधार हाथ दिखाना जारी रखना चाहिए। कृपया जान लें कि इस समय मुझे बदला लेने की बजाय आत्माओं की मुक्ति में अधिक दिलचस्पी है। यदि वे छाया से बाहर आ सकें तो बहुत सारे लाभ होंगे। फिर भी अपना साहस इकट्ठा करें, अपनी धार्मिकता इकट्ठा करें और बचाव की तलाश करें। क्षितिज पर है, तबाही के बीच में आपको छिपने की जगह और नुकसान से सुरक्षित भोजन मिलेगा, जबकि मेरा क्रोध मेरे दुश्मनों को नष्ट कर देता है। बुरे काम करने वाले राष्ट्र पुनर्जन्म लेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ लोग बढ़ते ज्वार से हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं, एक शक्तिशाली धार की तरह पुनरुत्थान कर रहे हैं। बुराई में गहन प्रार्थना और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने चुने हुए जहाजों के अंदर अपनी महिमा की आग जलाऊंगा। वे अपने पतन की साजिश रचने वाली शक्तियों को हरा देंगे और बुराई के गढ़ों को नष्ट कर देंगे। लुप्त हो चुके राज्यों के खंडहरों से डरो मत, मैं आपका अटूट चैंपियन बनूंगा। मेरे ईश्वरीय कार्यों के साथ तालमेल बिठाने से आपके खिलाफ कोई भी हथियार अप्रभावी हो जाएगा। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ और मेरी सहानुभूति आपके लिए एक ठोस आधार के रूप में काम कर सकती है, ताकि आप अब डरे नहीं जब आप बहादुरी से खतरनाक नदियों को पार करेंगे। मैं अपने स्वर्गदूतों को आपको घेरने का आदेश देता हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए आप पर नजर रखें कि आप अपनी कठिनाइयों के बीच में न डूब जाएं। एक स्वर्गीय मेजबान आपके पक्ष में नेतृत्व करने और लड़ने के लिए तैयार है। मैंने वादा किया है और यह वास्तव में पूरा होगा कि आप अच्छी चीजों का अनुभव करेंगे। आपकी चिंताएं पूरी नहीं होंगी, चूंकि मेरा असीम प्यार आपके विरोधियों को हरा देगा। मेरे साथ बिताए इस दिन की महिमा का आनंद लें और मेरे प्यार को हमेशा याद रखें कि आप मेरी तरफ से और अपनी तरफ से किसी भी बाधा को अकेले ही पार कर सकते हैं। आज सुबह मैं आपकी सराहना करता हूँ, यह जानकर निश्चिंत रहें कि मैंने आपकी बात सुनी है। आपके तकिए के नीचे सोने से एक रात पहले प्रार्थना की गई। मुझे आपके आंसू, आपकी चिंताएं और आपकी आंखों में दिखाई देने वाली उदासी का पता चला। आपको शांति, शक्ति, शांति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। अभी अपने आप में विश्वास विकसित करें ताकि आप सामना कर सकें। हर दिन आत्मविश्वास और ताकत के साथ अपने अंदर की ताकत को धीरे धीरे महसूस करें। न तो आप कमजोर हैं और न ही निराश। अब आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए काफी बहादुर हैं। विश्वास की जीत हुई है। जहां पहले डर लगता था वहां अब अच्छाई है। जहां संभव होने पर झिझक होती थी, चुनौतियों से अब आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे।
और सफल होने तथा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। भले ही आप सब कुछ झेल चुके हों, मैं जीतने के लिए आपके अंदर एक आग जला रहा हूँ। मैं आपको असाधारण लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हूँ और प्रचुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनम्रता प्रदान करूंगा। आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे ही आप भौतिक संपत्ति हासिल करना शुरू करेंगे, आपके वित्तीय संघर्ष आपके अपने परिवार की खुशियों को खत्म कर देंगे और सुरक्षा आपके वर्तमान और भविष्य की सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसे भी ध्यान में रखें। यदि आप वास्तव में आपके प्रति मेरे अनथीम प्यार में विश्वास करते हैं, तो अपने आप से कोमलता और करुणा के साथ व्यवहार करें। पूर्णता के लिए प्रयास करना केवल मामलों को जटिल बनाता है और मुझे परेशान करता है। हर कोई कभी कभी लड़खड़ाता है और गिर जाता है, लेकिन याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है कि जब आप मेरे सबक के बजाय अपनी भावनाओं का अनुसरण करते हैं या जब आप मेरे रास्ते से भटक जाते हैं, तो यह कितना दुखद होता है। महादेव जी की दया और क्षमा हमेशा आपके दुखी दिल पर नजर रखती है। हर गुजरते दिन के साथ नए अवसर पैदा होते हैं और मैं आपको नींद की कमी से मुक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दया की वर्षा करता हूँ। मैं आपकी खिड़की पर धीरे से थपथपाकर आपके पास आ सकता हूँ। मैं आपके प्रति मेरे प्यार की गहराई को उजागर करते हुए दिव्य प्रकाश की किरण से आपके चेहरे को रोशन कर सकता हूँ और अंधेरा दूर हो जाएगा। अब समय है खुद पर विचार करने और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे मार्गदर्शन का पालन करने का। आप अपनी नीति को स्वीकार करने के लिए यहाँ हैं। अपना कारण खोजें, अपने सपनों का पालन करें और अपने रिश्तेदारों के सर्कल का आनंद लें। आपका सम्मान और निष्ठा ऐसे गुण हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहले से ही आपका दिल है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता है। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग शुरू करें। अब उन लोगों को कड़वाहट के बंधन से मुक्त करें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और उन्हें क्षमा प्रदान करें। यह समझने की बुद्धि को अपनाएं कि किस पर विश्वास करना है और हानिकारक रिश्तों से अलग होने की ताकत जुटाएं। भले ही उपचार का मार्ग धुंधला दिखाई दे, दर्द स्थिर रहता है और प्रत्येक नए दिन का एक नई शुरुआत के प्रवेश द्वार के रूप में स्वागत करता है। आप काया पलट के शिखर पर हैं, नए मार्गों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। भविष्य को गले लगाओ क्योंकि यह अटल विश्वास के साथ प्रकट होता है और कहता हूँ कि मुझे तुम पर विश्वास है। अब मेरे पास जो कुछ है उसे ध्यान से सुनो, यह कहने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, आपको भुलक्कड़ बना दे। मैं आपसे उस प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमेशा के लिए रहेगा। एक ऐसा प्यार जो शब्दों और भावनाओं को व्यक्त करने से परे है। यह जान ले, आकाश को सजाने वाले तारे मेरी आत्मा के अंदर एक पवित्र स्थान को रोशन करते हैं, उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें आपके दिल को रोशन करती हैं और अंधेरे को दूर भगाती हैं। मेरा प्यार एक गर्म आलिंगन की तरह है। इस प्यार को अपने रात के कमरे की दिनचर्या में शामिल करें। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं और जब आप हर सुबह उठते हैं, तो इसके आरामदायक आलिंगन को इसकी निरंतर उपस्थिति से मजबूत महसूस करते हैं। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह आपको किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत देता है, चाहे वह बंजर भूमि हो या अशांत महासागर। मेरे शब्दों को एक चट्टान के रूप में काम करने की अनुमति दें जो स्थिर हो। जब आप अवसरों और अर्थों से भरे भविष्य की ओर यात्रा करते हैं, तो मैं आपको एक अथाह आनंद से भर सकता हूँ। जब आप धन्यवाद से भरे दिल के साथ मेरी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, यह मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है कि मेरे वाक्य की जीवन परिवर्तनकारी शक्ति को आप में पा सकते हैं। आपकी बाइबल आपके अस्तित्व के हर हिस्से में समा गई है। याद करना, लिखना, चिंतन करना और चुनौतियों का सामना होने पर मेरे निर्देशों को दोहराना, रुकना, गहरी सांस लेना और मेरे शब्दों को मजबूती से पकड़कर अनुकूलन करने का मौका देने के लिए आभारी होना।
मेरी पवित्र आत्मा के साथ रहना, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। जिन तरीकों की आप थाह लेना शुरू भी नहीं कर सकते, उनमें चिरस्थायी कृतज्ञता का रवैया बनाए रखना और हर दिन और रात मेरे शब्दों में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना आपके जीवन में मेरी दिव्य उपस्थिति को बिना किसी असफलता के महसूस करने की कुंजी है। मैं इन शब्दों को अनंत स्थान से आपसे बोलता हूँ। करुणा और प्रेम एक ऐसी जगह है जहाँ वे आपकी आत्मा को छूते हैं और आपकी जवानी का खोया हुआ आनंद वापस लाते हैं। ध्यान से ध्यान दें और आपको हर सुबह बारिश के बाद काउंटर की ताजा मादक सुगंध याद आएगी। जब आप दुनिया में बाहर जाते हैं तो इसका कोमल स्पर्श, जैसे ही आप सम्मानजनक प्रशंसा की स्थिति में अपनी आंखें बंद करते हैं, हवा आपकी त्वचा को गुदगुदी करती है, उन विभिन्न व्यक्तियों और घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है जिन्होंने आपके जीवन को आकार दिया है। धन्यवाद की जीवन बदलने वाली शक्ति आपको ऊपर खींचती है और आपके सामने आने वाली चुनौतियों से उबरने में आपकी मदद करती है। चाहे कैसी भी हो आप इसे देखें, हर मिशन की सफलता या विफलता आध्यात्मिक रूप से विकसित होने और एक ऐसी दुनिया में अपनी पहचान विकसित करने का एक अवसर है जहां पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, जबकि अक्सर आपके स्वर्गीय पिता द्वारा आपको दिए गए गहन ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाता है और इसे रोशन करने की अनुमति दी जाती है। दुनिया जबकि अन्य लोग अपने ज्ञान के बारे में डींगे हाँक सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि यह मेरे सिंहासन का एक उपहार है। यह आपके अंदर बढ़ता है क्योंकि आप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और यह आपकी आत्मा में उज्ज्वल रूप से चमकेगा। जब आप थैंक्सगिविंग में मेरे पास आएंगे, मैं आपका भर दूंगा खुशी की बहुतायत के साथ दिल। यह मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आभारी रहें, फिर अपने आप को मेरे धर्म ग्रंथ बाइबल में डुबो दें और इसे अपना जीवन बदलने दें। पढ़ें, आत्मसात करें, याद रखने का निर्णय लें, लिखें और मेरी शिक्षाओं के बारे में सोचें, फिर उन्हें जोर से बोलें जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। रुकें, गहरी सांस लें और जो मैंने आपको बताया है उसे याद करते हुए बढ़ने के अवसर के लिए आभार व्यक्त करें। मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति को उजागर करें क्योंकि वह आपको अज्ञात क्षेत्र में ले जाता है। मैं अपने झुंडों को सौंपे गए लोगों पर गंभीरता से आरोप लगाता हूँ, केवल शुद्ध सत्य सिखाने के लिए मार्गदर्शन। झूठ का पर्दाफाश करें और विशेष रूप से भगवान की महिमा करें। मेरी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने की कुंजी को बर्बाद करें। हमेशा आभारी रहें और दिन रात मेरे वचनों में अटूट भक्ति के साथ खुद को डुबो दें। पहले स्थिरता रखें और अपना समय व्यर्थ में बर्बाद न करें। तर्क अपने प्रबंधन में मुझसे अधिक सावधान रहें क्योंकि ऐसा करने का आपका समय तेजी से आ रहा है। विशेष रूप से मेरे बच्चों को नुकसान से बचाएं और जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करें। मैं अब उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए खड़ा नहीं होऊंगा क्योंकि मैं उनके अटल विश्वास और अच्छे इरादों को महत्व देता हूँ। मैं चेतावनियां जारी करना जारी रखूंगा और बच्चों के झुकाव की रक्षा के लिए अपने शब्दों की शक्ति का उपयोग करूंगा क्योंकि मैं अभी उनकी प्रतिभाओं की जागृति को बढ़ावा दे रहा हूं। मैं मासूम दिलों को महत्वाकांक्षी बना रहा हूं। महत्वाकांक्षाएं और युवाओं के दिलों में एक शानदार आग जगाने वाली वे एक संपन्न तकनीकी शक्ति हैं। उनमें से कुछ तो केवल बच्चे हैं, लेकिन जब मैं उन्हें मदद के लिए अपनी चीखें सुनने देता हूं, तो मैं वास्तव में युवाओं की एक सेना तैयार कर रहा हूं जो आत्मविश्वास से मेरा संदेश चिल्ला सकते हैं। एक पीढ़ी को आपदा के कगार पर रोककर उनका अटल विश्वास चमत्कारी अंतर्दृष्टि सामने लाएगा और निंदकों को मात देगा। आप एक तकनीकी क्रांति में सबसे आगे खड़े हैं। मैं आपके लिए हर चीज के साथ आपका मार्गदर्शक बनूंगा। आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हरे भरे घास के मैदान, मैं आपको ट्रैंक्विल वाटर के किनारे आराम करने के लिए एक जगह प्रदान करूंगा।
मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे पास आपका विश्वास बहाल करने और आपको फिर से ताकत देने की क्षमता है। मेरी दया और कृपा आपके साथ रहेगी। जब भी आप अकेले होंगे, मैं हमेशा पा सकता हूँ अपने भीतर सांत्वना। मैं यहाँ हूँ, मदद हाथ में है। मैं उपचार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम हूँ। मेरी गहरी इच्छा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। आपका समर्थन करना और आपको प्रदान करना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे वादों को हृदय से लगाओ, उन्हें गले लगाओ जैसे कि वे वास्तविक थे और उन पर भरोसा करते हैं। आने वाले दिनों के लिए उन पर अपने परिवारों और अपने जीवन के तरीके के लिए दृढ़ रहें। मैं प्रथम श्रेणी के चमत्कारों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है कि मैं आपके बेहतर दिन की कामना करता हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद और निरंतर खुशहाली मेरा स्वर्गीय निर्णय एक अटूट व्रत है। इसे पूरा करने का मेरा इरादा है। मुझ पर ध्यान केंद्रित करने से आपको शांति और महिमा मिलती है। नकारात्मक दृष्टिकोण को अपनी ऊर्जा को नष्ट करने से रोकें। अपने निर्णय को बादल दें। आपकी ताकत कम हो जाती है और मेरे आध्यात्मिक संदेश को समझना कठिन हो जाता है। अपने वादों पर कायम रहकर और आने वाले समय के डर को त्याग कर अपने विश्वास को बुलाओ और शांति की अटूट रोशनी से प्रकाशित रास्ते पर मेरे पीछे चलो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुश्मन हर दिन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है, यह बनाए रखते हुए अपनी बहादुरी को कमतर आंकें कि आपका विश्वास मध्यकालीन है और यदि आप मेरे आश्वासनों पर अड़े रहे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अपने जीवन में अराजकता के परिणाम स्वरूप उदासी या निराशा से अभिभूत होने से बचें। मेरे प्रिय, आप अपनी आत्मा की गहराई से जानते हैं कि मैं हूँ यहाँ आपके लिए। मेरी ओर से आपके प्रति कोई शत्रुता नहीं है। मुझे किसी भी चीज से नाराजगी नहीं है। आपको इस तरह की परेशानी में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं आपके साथ संवाद कर सकता हूँ जैसे कि सूरज उगता है, मेरी भव्यता को रोशन करता है, ताकि आप भी अपने अस्तित्व में मेरी उपस्थिति को अपने रूप में महसूस कर सकें। मेरी निकटता को महसूस करो। एक मनमोहक अनुभूति तुम्हें सिर से पांव तक लपेट लेगी। यदि मैं तुम्हारे लिए अपने असीम, अनंत और धार्मिक प्रेम को प्रकट करता हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में मेरे हो। प्रियतम, तुम पूरे दिन और रात मेरे हो। मैं तुम पर सतर्क नजर रखता हूँ। एक प्यार जो पूरी तरह से प्राकृतिक और दयालु है। मेरे बारे में किसी भी अनिश्चितता को छोड़ दें या इसके बारे में अब और न सोचें कि मैं आपके दर्द से किस तरह से लाभान्वित हो सकता हूँ। आप यह जानने के लिए काफी चतुर हैं कि कार्यों के परिणाम होते हैं। भले ही मैं अब आपको विनाश की ओर नहीं ले जाता, एक गलती अभी भी जटिलताओं का कारण बन सकती है। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप मेरे दरवाजे से होकर मेरे आलिंगन में आए ताकि हम दोनों आपकी गलतियों को दूर कर सकें। अगर मैं आपको इस चौराहे पर लाया हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी ताकत का स्रोत हूँ। दुर्गम बाधाओं पर विजय प्राप्त करें, इसलिए आपने मेरी स्वर्गीय शक्ति पर अपना विश्वास रखा है। मेरी कृपा की कोई सीमा नहीं है। भले ही आगे की कठिन परिस्थितियां दुर्गम लगें, मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं हर युद्ध, संघर्ष और चुनौती में आपके साथ रहूंगा। आप आगे बढ़े। केवल मेरे असीम प्रेम और उत्साह के कारण जीतकर आप किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा देंगे जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करता है। आपको समृद्धि और शांति से भरपूर जीवन की ओर ले जाने वाली सभी बाधाओं पर विजय पाने की शक्ति और दृढ़ संकल्प मिले। आपका ध्यान अपनी चिंताओं के बजाय मुझ पर केंद्रित हो। क्या आप इस यात्रा पर अटल विश्वास के साथ चल सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया है? मेरे वादे आपको प्रेरित करें, आपके दिमाग को रोशन करें और मेरी गर्मजोशी से डर को दूर करें। और मेरे वफादार साथी को याद रखें, आपके पास किसी भी कार्य का सामना करने की आंतरिक शक्ति है। आगे
बढ़ो और विजयी बनकर उभरो, मेरे प्यार की शाश्वत भुजाओं से मजबूत और गौरवान्वित हो जाओ। जब दिन ढल जाए तो मेरे पास वापस आओ, हमारी बातचीत शुरू करो और मैं तुम्हें एक अनोखा आशीर्वाद दूंगा। उठो और चलते रहो, क्योंकि मेरी पवित्र आत्मा देगी आपको जिस शक्ति की आवश्यकता है। भले ही आप युद्ध के बीच में हो, लेकिन हिम्मत रखें, आप अपराजेय हैं, आप कमजोर नहीं हैं। मैं आपको अपनी अटूट भक्ति और स्नेह से भर देता हूँ। इस असीम सत्य को कभी न भूलें, मैं आपकी रक्षा करने और देने के लिए यहाँ हूँ। आप में चीजें कठिन होने पर भी चलते रहने की ताकत है। हो सकता है कि आप इन कष्टों को अपने तरीके से भेजें। मैं अब अकेले अपनी घटती ताकत को सहन करने में सक्षम नहीं था। बेचैन रातें अब आप पर बोझ नहीं बनती। काश मैं आपको खुद में डूबे हुए कीमती मिनटों को बर्बाद करने से रोक पाता। उन चीजों पर दया आती है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, या जो गलतियां आपने अतीत में की हैं। मुझे आशा है कि आप जल्द ही उबरने और आजादी पाने में सक्षम होंगे, ताकि आप फिर से अपने प्रियजनों के साथ रहने का आनंद ले सकें और दयालु होने और फिर से पूरी तरह से उपस्थित होने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं समझता हूं कि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यह संदेश आपके लिए है। मैं इसे आपके लिए स्क्रीन पर दिखाऊंगा, चाहे आप कहीं भी हो, बस जब आपको ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता हो जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत थके हुए हैं और यह जानने के लिए हतप्रभ हैं कि क्या करें। मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मैं इसे आपकी आंखों के करीब लाता हूं। आपने जो भी गलत किया है उसके लिए खुद को क्षमा करें, जिसमें आपके द्वारा छिपाए गए रहस्य और रणनीतियां भी शामिल हैं, क्योंकि ईमानदार माफी की आवश्यकता है। फूलदार भाषा अब इसे नहीं काटेगी। मैं जान ले कि पहले सौम्य अनुग्रहों के बजाय आपका हृदय अब तीव्र कृतज्ञता से शुरू होता है। जब आप अपने एकांत कारावास से बाहर आते हैं तो थकावट या पिछले दिन के अवशेषों के बीच भी अपने आसपास की दुनिया पर विचार करने के लिए एक क्षण लें और आभारी रहें, कृतज्ञता व्यक्त करें। हमारे द्वारा साझा की जाने वाली संगति के लिए, जीवन के उपहार के लिए और आपके विश्वास के निरंतर पालन के लिए, चाहे आपके आसपास के लोगों का प्यार कितना भी कम क्यों न हो, मेरी दिव्य कृपा की अभिव्यक्ति है। इसलिए प्रत्येक नए दिन के साथ, उनकी सभी खामियों के साथ उन्हें गले लगाएं, इसके बजाय आशावाद को चुनें। उन शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करके निराशा, जो आपको उन पवित्र शब्दों को आत्मसात करने के लिए ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं, आपका ध्यान उन कई लाभों पर वापस लाते हैं जो उपलब्ध हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक पहलुओं की तलाश करें। ये क्षण आपके दृढ़ संकल्प को मजबूत कर सकते हैं। उन परीक्षणों से आपका सिर ऊंचा है जिन्होंने आपके साथी के साथ आपके बंधन को मजबूत करने का काम किया है। जीवन शैली अपने आप में एक अनमोल उपहार है, भले ही यहाँ तक पहुँचना कठिन हो। जीवन के तूफानों के बीच दिशा खोजने में आपकी बहादुरी दूसरों के लिए प्रेरणा है। मैं लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा हूँ। मैं आपके रात के डर के बीच आपको बहादुरी प्रदान करके आपके विश्वास को नवीनीकृत करता हूँ। मैं आपकी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको प्रत्येक दिन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता हूँ, क्योंकि मैं आपके सशक्तिकरण का स्रोत हूँ। निराशा और भय तुम्हें घेरने की कोशिश करते हैं। मैं वह चट्टान हूँ जो तुम्हें स्थिर रखती है। क्या तुम कभी जीवन की कठिनाइयों और आंखों से गिरने वाले आंसुओं के बोझ से गहरी नींद में सोए हो? तूफानों के बीच भी तुम जाग नहीं पाते हो? आपके लिए महादेव जी की योजना की शक्ति की तुलना करें। शांति आपको मजबूत और नवीनीकृत करती है। भले ही उदासी कभी कभी रात में भी हो सकती है। मैं जो खुशी आपके लिए लाता हूँ वह मेरे प्यार की गहराई से हार्दिक बधाई है। आप जो उज्जवल भविष्य चाहते हैं वह आपकी पहुंच के भीतर है।
यदि आप सुनते हैं मेरी सलाह के अनुसार और इसे स्पष्ट रूप से चित्रित करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक संकेत है कि मैंने आपके लिए क्या योजना बनाई है। आप जबरदस्त लाभ का अनुभव करने वाले हैं। बहुत सारा प्यार, सद्भावना, धन और संभावनाएं भ्रम के समय में आपका इंतजार कर रही हैं। आपका विश्वास पाप को उलझने नहीं देता। आप अटल रहते हैं और मेरे वचनों को याद करते हैं। जब आप घुसपैठ करने वाले विचारों का सामना करते हैं तो मेरे पास पहुंचते हैं। जब आप प्रवाह में कमजोर महसूस करते हैं तो मेरे प्यार का स्वाद चखें। मेरी शांति को आप पर छा जाने दें। मुझे चिंता और अनिश्चितता की किसी भी छाया को दूर करने दें। अपने को पहचाने मेरे लिए चाहते हैं, क्योंकि यह सरल वास्तविकता से बहुत दूर है कि आपने जो कुछ भी हासिल करने के लिए निर्धारित किया था उसे पूरा कर लिया है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। अब जब से आपने मुझसे संपर्क किया है, मैं आपको और आपके प्रियजनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। विश्वास और ईमानदारी, मैं आपके सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं यहाँ उन दुश्मनों से आपकी रक्षा करने के लिए हूँ जो आपको नष्ट करना चाहते हैं। भले ही इन कठिनाइयों के बीच टिके रहना कठिन हो, चाहे आप कितना भी पराजित और हतोत्साहित महसूस करें, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे प्रिय, यह समझें कि आपको प्रोत्साहित करने का मेरा लक्ष्य आपके भाई बहनों का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों की मदद करने का मूल्य सीखें जो गिर गए हैं। क्रोध, खुशी, भय, अनिश्चितता और अविश्वास को छोड़ दें। जैसा कि आप मेरी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस स्वतंत्रता को बहादुरी से संजोकर रखने का वादा करें। आपका अंतर्निहित साहस, आपका महान उद्देश्य और अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प जो आप माफी मांगने में लगाते हैं, जबकि आप खुद को प्रचुर आशीर्वाद से घिरे हुए एक अच्छी मानसिक स्थिति में पाते हैं जो आपको अपार खुशी देता है। ये सभी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चाहे आप कितने भी बहादुर और मजबूत क्यों न हो। क्या आपको यह कहते रहना चाहिए कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मेरा दिल चाहता है कि आप यहाँ रहें ताकि आप उस प्यार को महसूस कर सकें जो मेरे दिल में आपके लिए है। मेरे प्रिय, आपकी स्थिति एक तरह की है और आपने जो संघर्ष सहा है वह हमेशा के लिए प्यार रहेगा। मुझे आपकी आंतरिक शक्ति के बारे में जानकारी दी। जीवन की सबसे गंभीर परीक्षाओं ने आपको कठिनाइयों से घेर लिया है। मैं आपके अस्तित्व की गहराई को समझता हूँ। मदद के लिए आपकी पुकार, छाया में एक रोशनी और आप जो आराम चाहते हैं। भले ही अंधेरा आपकी चिंताओं और अकेलेपन को छुपाता हो, मेरी उपस्थिति और तथ्य रात के सन्नाटे में तुम्हें घेर लूंगा। जब तुम अपने कमरे में जाओगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। दरवाजे के पास खड़े रहना और अपने बिस्तर के पास घुटने टेककर मुझसे बात करना। मैं अपने प्यार और शांति के साथ वहां मौजूद रहूंगा। मैं हर कदम पर आपके लिए मौजूद हूँ। अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद स्वर्ग मेरे भौतिक शरीर के अंदर के चैनलों के माध्यम से मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।